नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश कांस्टेबल का प्रैक्टिस बैच हमने स्टार्ट किया है, जिसकी आज दूसरी क्लास है, पार्टनरशिप साझेदारी। इससे पहले हमने अनुपात और समानुपात को कंप्लीट किया था। कांस्टेबल या वेपम में साझेदारी से कम प्रश्न पूछे गए हैं, तो लिमिटेड क्वेश्चंस हैं जिनको हम जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, देखो इससे पहले क्या है कि हम साझेदारी का कुछ बेसिक सीख लेते हैं। साझेदारी में केवल एक ही आपको फॉर्मूला लगाना है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू होगा आपका प्रॉफिट। इसका मतलब है कि निवेश और समय का गुणनफल हमें लाभ देता है। निवेश और समय का गुणनफल हमें लाभ देता है। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट। अब ध्यान ये रखना है कि अगर हमें टाइम की वैल्यू निकालनी है तो P अपॉन क्या हो जाएगा, I। P प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट हो गया। अगर हमें I की वैल्यू निकालनी है इन्वेस्टमेंट, तो P अपॉन क्या होगा, T हो जाएगा। P अपॉन T हो जाएगा। यहाँ दिया हुआ I इंटू टी इक्वल टू P है। अगर इन तीनों में से कोई भी हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, जैसे सपोज अगर हमारा T कांस्टेंट हो गया तो I की वैल्यू P के इक्वल हो जाएगी, जो I है वही P हो जाएगा। अगर I की वैल्यू कांस्टेंट हो गई तो जो T है वही क्या हो जाएगा, आपका P हो जाएगा। ठीक है, और अगर P की वैल्यू कांस्टेंट हो गई तो I का जस्ट उल्टा हो जाएगा T। इन्वेस्टमेंट और टाइम का रेशो उल्टा हो जाएगा, प्रतिलोमानुपाती हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, MPSI 2017 का क्वेश्चन है। इन्हें एक व्यापार की शुरुआत की, इसमें 21,000 रुपये की पूंजी निवेश की। एक समय के पश्चात बी ने 36,000 रुपये का निवेश कर भाग लिया। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक को समान लाभ प्राप्त हुआ तो बी कितने माह बाद व्यापार में शामिल हुआ। बी कितने माह के बाद व्यापार में शामिल हुआ है। देखो क्या दिया हुआ है इसमें, समान लाभ प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, समान लाभ। तो अभी हमने सीखा है I इंटू टी इक्वल में क्या होता है, P मीन्स प्रॉफिट, लाभ। अगर लाभ समान हो जाए तो I और T क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के उल्टे हो जाते हैं। I और T की वैल्यू कैसी हो जाती है, एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट इसका कितना है, A का है 21,000 रुपये, और B का इन्वेस्टमेंट कितना है 36,000 रुपये। 36,000 रुपये, तो ये 1,000 से 1,000 कट गए। अभी ये 3 से कट रहे हैं तो 3 से काटेंगे 7 बार और 3 से इसको काटेंगे 12। तो आप यहाँ से देखिए इन्वेस्टमेंट का जो रेशो अनुपात है वो कितना आ गया, 7:12। तो इसका जस्ट उल्टा होगा टाइम का अनुपात, तो टाइम का अनुपात हो जाएगा 12:7। अगर ए ने 12 महीने के लिए पूंजी लगाई है तो बी ने 7 महीने के लिए पूंजी लगाई है। लेकिन पूछा इसने कि बी कितने माह के बाद व्यापार में शामिल हुआ, तो 7 महीने ही रहा। इसका मतलब 5 महीने के बाद आया होगा। ये केवल 7 महीने के लिए रहा, तो कितने महीने के बाद आया, ये 5 महीने के बाद आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है ABC 3 व्यक्ति हैं, किसी व्यापार में निवेश करते हैं। एक वर्ष के अंत में कुल इनको लाभ होता है 5100 रुपये लाभ होता है। लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा ये बताना है हमें। देखो यहाँ से कितना दिया हुआ है, 12,000, 16,000 और 15,000। तो इनको लिखेंगे 12, 16 और 15। ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट। और सबका एक वर्ष है, समय सबका समान है, तो I इंटू टी इक्वल में क्या होता है, P। अगर T समान हो गया तो I की वैल्यू किसके इक्वल में हो जाएगी, P के इक्वल में। यानी जो इन्वेस्टमेंट है वही क्या हो जाएगा, प्रॉफिट के अनुपात में हो जाएगा। तो इसको अगर हम विभाजित करें, ये किसी से नहीं हो रहा तो इनको सीधा जोड़ लो। कितना हो रहा है ये, 16 और 12 28, 28 और 15 कितने हो गए आपके 43। 43 यूनिट की वैल्यू हमें दी हुई है 5100 रुपये। 43 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5100 रुपये। तो एक कितना हो रहा है, यहाँ से जोड़ लेते हैं फिर से। 5 और 6 11, 11 और 2 13 के 3 हासिल 1 है, 1 2 3, 3 और 1 4, 43 यूनिट बन रहा है ये। और 12, 16, 15, ठीक है।
अब देखिए 43 यूनिट की वैल्यू 5100 है, तो 1 यूनिट की किसका मान पूछा हुआ है, बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा कितना होगा 16, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5100 बटे 43, और 16 यूनिट यानी बी का मान निकालना है, तो 16 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना हो रहा है यहाँ से, ये तो विभाजित ही नहीं हो रहा इससे, इसका मतलब है कि इसमें कुछ क्वेश्चन मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ तो सभी के सब कैसे दिए हुए हैं, इंटीजर्स हैं, ये डेसिमल आएगा। 43 से कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो विभाजित हो। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को, लास्ट में देखेंगे इसमें क्या, इंग्लिश में क्या है 12,000, 16,000, 15,000, 12, 16, 15, ठीक है। किसी व्यापार में निवेश करते हैं 1 वर्ष के अंत में कुल 5100 लाभ होता है, 5100 इंग्लिश में दिया हुआ है, बी का हिस्सा बताना है, इसको लास्ट में करेंगे। अगला सवाल देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें शायद कुछ मिसप्रिंट हुआ है कुछ क्वेश्चन में। देखिए, पवन व रमन क्रमशः 18,000 और 25,200 रुपये का निवेश करते हैं। कितना लगाया इन्होंने, पवन ने लगाया हुआ है 18,000, पवन को ए मान लो, और कौन है रमन को बी मान लो। इसने कितने लगाए हैं 25,200 रुपये। वो कहते हैं निवेश करते हैं, वर्ष के अंत में 8640 रुपये का लाभ होता है, तो लाभ में पवन का हिस्सा बताना है हमें। रेशो निकाल लो इनका, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, अभी भी ये 4 से विभाजित हैं, तो 4 से विभाजित कर लो इसको, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 6 चौको 24, 4 तिया 12। अभी ये 9 से हैं, 9 पंचे 45, 9 7 63, तो इनका जो इन्वेस्टमेंट का अनुपात आ गया यही किसका होगा, प्रॉफिट, क्योंकि इनका समय कैसा है सभी का 1 वर्ष के अंत में समान है समय, तो प्रॉफिट का यहाँ से अनुपात कितना आ गया 5:7, 7 और 5 12 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है 8640, 8640। किसका लाभ बताना हमें, पवन, पवन कौन है ए की वैल्यू कितनी है 5, तो इसमें 12 से भाग देंगे और 5 से गुणा कर देंगे। देखिए विभाजित कर लेते हैं, 12 से इसको डिवाइड कर लो, ये कितना हो जाएगा 12 7 84, 2 बचे 24, 12 दूनी 24 और 1 जीरो, 5 से इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो, 5 से 0 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 0 हो गया, 5 7 35 और 1 36, तो पवन का हिस्सा कितना है 3600 रुपये। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी क्या है इसका करेक्ट है आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, एक्स ने 25,000 रुपये की पूंजी निवेश करके एक व्यापार को शुरू किया और 4 माह के बाद वाई उस व्यापार में 20,000 रुपये निवेश करके शामिल हुआ, तो वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। देखिए कितना लगाया है एक्स ने 25,000 रुपये, तो 25,000 रुपये ये तो पूरे साल के लिए लगा रहा, तो इसका समय कितना है 12 महीने हो गया। और वाई ने कितने रुपए लगाए हैं 20,000 रुपये, कितने माह के बाद आया ये 4 महीने के बाद, इसका मतलब ये केवल 8 महीने तक व्यापार में रहा। ठीक है, अनुपात निकाल लो इन दोनों का कितना होगा, क्योंकि यहाँ हमने क्या कर दिया इन्वेस्टमेंट और टाइम का मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या निकलेगा वो प्रॉफिट के इक्वल में होगा। कर लो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 5 से अभी भी कट रहा है, तो 5 से 5 बार, 5 से ये 4 बार, तो 5 दिया 15, 4 दूनी 8, तो इनके जो लाभ का अनुपात कितना आ गया 15:8 आ गया। अब क्या कहा गया, उनके लाभ का अनुपात ही पूछा था, तो कितना आ गया 15:8। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप, ए और बी किसी व्यापार में 7,000 रुपये और 10,000 रुपये का निवेश करते हैं। ए 9 महीने के बाद अपनी राशि को लेकर व्यापार छोड़ देता है, राशि को लेकर के व्यापार छोड़ देता है। पहले साल के अंत में कुल लाभ हुआ है 6600, तो बी का लाभ का हिस्सा क्या होगा, हमें बी के लाभ का हिस्सा बताना है। राइट चली गई क्या, चलो ठीक है। देखो यहाँ से कितना होगा, ए ने कितने लगाए हैं 7,000 रुपये, बी ने कितने लगाए हैं 10,000 रुपये, बी ने 10,000 रुपये। ए 9 महीने के बाद अपनी राशि लेकर के व्यापार छोड़ दिया उसने, तो कितने महीने तक रहा, वो केवल 9 महीने तक रहा। और 1 साल के अंत में, 1 साल के अंत में कहा गया, इसका मतलब बी तो 12 महीने रहा होगा,
बी तो नहीं भागा, तो बी कितने समय रहा, बी 12 महीने तक रहा। अनुपात क्या निकलेगा इनका, 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, 3 से काटेंगे 4 और ये 3, तो यहाँ कितना हो गया 7 × 21 अनुपात 10 चौको 40। तो इनकी लाभ का अनुपात आ गया 21:40। वो कह रहे हैं कि अंत में लाभ हुआ है 6100 रुपये। तो 40 और 21 हो गया 61, 61 की वैल्यू 6100 दी हुई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 100 है। किसका लाभ पूछा है इसमें, बी का हिस्सा, तो बी का कितना है 40, 40 गुणा 100 करेंगे कितना हो जाएगा 4000 रुपये। तो बी का हिस्सा कितना है 4000 रुपये। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन। कम ही व्यापम में आते हैं, तो कम ही क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो छोटा टॉपिक है, जल्दी से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, ए और बी किसी व्यापार में क्रमशः 15,000 रुपये और 25,000 रुपये निवेश करते हैं। 6 महीने के बाद अपनी राशि लेकर के व्यापार छोड़ दिए। किसने, ए ने। तो 6 महीने के बाद भाग गया और 1 साल के अंत में लाभ हुआ है 13,000। तो इसका मतलब है ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए ने कितनी पूंजी लगाई थी 15,000 रुपये। कितने महीने तक, 6 महीने के बाद भाग गया तो 6 महीने लगी रही उसकी बस। इसके बाद बी ने कितनी लगाई है 25,000 रुपये। बी नहीं भागा तो यह 1 साल तक लगा रहा, 12 माह तक। अनुपात क्या बनेगा इनका, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, 5 से काट दो 3 बार, 5 से इसको काटेंगे 5 बार। तो यहाँ क्या बना अनुपात 3:5 दूनी 10। इनके लाभ का अनुपात आ गया 3:10। कुल लाभ कितना है 13,000। तो 10 और 3 13 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 13,000 रुपये। तो 1 यूनिट की 1,000 है, तो ए का हिस्सा कितना है 3, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 3,000 रुपये। नहीं होगा, बिल्कुल। देखो आगे, शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा। देखो, ए और बी क्रमशः 40,000 रुपये और 75,000 रुपये निवेश करते हैं और 5 वर्ष के अंत में 46,000 रुपये का लाभ हुआ इनको। कितना, ए ने निवेश किया 40,000 रुपये और बी ने निवेश किया 75,000 रुपये। बी ने निवेश किया 75,000 रुपये। देखो, वर्ष तो दोनों का समान है, तो वर्ष अगर हम यहाँ गुणा में लिख भी देंगे तो वो कट जाएंगे आपस में, 5 से 5 कट जाएगा, तो ज़रूरत ही नहीं है। अगर समान वर्ष है तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ से अब हमने अनुपात देखेंगे तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 5 से इसको काट दो, 5 अट्ठे 40 और इसको 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 15×5 75। तो इसके लाभ का अनुपात आ गया 8:15। और इन्होंने कहा है कि कुल जो लाभ है वो कितना है 46,000 रुपये। 15 और 8 कितना हो जाएगा 23 यूनिट। 23 यूनिट की वैल्यू 46,000 दी हुई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2,000 रुपये। 2,000 रुपये होगी। और हमें किसका लाभ पूछा है, ए का हिस्सा पूछा है, तो ए का कितना है 2, तो 2,000 गुणा 8 कितना हो जाएगा 16,000 रुपये। ठीक है, शायद ये कंप्लीट हो गए होंगे। हाँ, ये आपके इतने ही क्वेश्चन जो हैं वो व्यापम में पूछे गए थे। इसके बाद एक जो क्वेश्चन रहा है जिसमें कुछ प्रॉब्लम थी, ये वाला क्वेश्चन, इसको हम चेक कर लेते हैं कि बुक में क्या दिया हुआ था। देखिए, ये क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन क्या था वो ये है। अच्छा, ऑप्शन सही थे क्या इसके, ऑप्शन दिए हुए हैं। हाँ, 24 36। देखिए, ऑप्शन भी इसके गलत हैं। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि एक जय है जिसने 12,000 रुपये निवेश किया। जय ने कितने हज़ार 12,000 रुपये प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि 4 महीने के बाद 16,000 रुपये की पूंजी के साथ अजय भी शामिल हो गया, प्लस 4 महीने के बाद अजय शामिल हो गया। इसमें कितनी पूंजी लगाई उसने 16,000 रुपये। अब कहा गया कि वर्ष के अंत में जो लाभ है कुल वो 5100 रुपये है। तो इसमें इस अजय का हमें इसमें हिस्सा बताना है, अजय का क्या हिस्सा होगा लाभ का। ठीक है, क्वेश्चन ये था, पूरा का पूरा रॉन्ग टाइप हो गया। तो देखो, यहाँ से इसके ऑप्शन और लिख लेते हैं कि ऑप्शन क्या क्या है इसके। तो इसका पहला जो ऑप्शन है वो 24,000 है। दूसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है वो 2700 रुपये है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 3600 रुपये और चौथा ऑप्शन है 3200 रुपये। ठीक है, देखो
ये एमपी पुलिस कांस्टेबल का ही क्वेश्चन है। जय ने कितने लगाए 12,000 रुपये, 12,000 रुपये लगाए हैं 12 महीने के लिए। अब 4 महीने के बाद अजय आ गया, इसको जे मान लो, इसको ए मान लो अजय को। अजय ने कितने रुपए लगाए हैं 16,000 रुपये, 4 महीने बाद आया तो ये इसको कितने महीने मिले केवल 1 साल के लिए, 8 महीने बचे मिले इसको। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, इसको 4 से काट देंगे कितना आ जाएगा, ये 4 तिया 12, 4 दूनी 8, फिर 4 से काट देंगे 4 तिया 12, 4 चौको 16, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, 4 दूनी 8। तो इनके जो लाभ का अनुपात कितना आ गया जय और अजय का 9:8। 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, 17 यूनिट की वैल्यू 5100 रुपये दी है, तो 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी 17 × 5100, 300 रुपये। अब अजय का हिस्सा पूछा तो अजय का कितना है 8, 8 गुणा 300 कितना हो जाएगा 2400 रुपये। लाभ किसको प्राप्त हुआ अजय को, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 2400 रुपये। ये जो सवाल था वो मिसप्रिंट था, गलत टाइप हो गया था, ठीक है, सवाल ये था। अब आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपकी आयु से संबंधित प्रश्न होंगे। व्यापम का सबसे फेवरेट चैप्टर है वो है आयु संबंधित प्रश्न, क्योंकि उसमें बहुत प्रश्न एक ही पेपर में कई 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और बुक्स में जो प्रीवियस ईयर बुक्स हैं उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन, क्योंकि व्यापम ने ज़्यादा से क्वेश्चन किससे पूछे आपके आयु आधारित प्रश्नों से। तो अगली जो नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा आयु संबंधित प्रश्नों का, ठीक है।